today we are going to start the texturing and shading. Okay, कभी भी आप टेक्सचरिंग और शेडिंग जब भी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको क्या चीज तय करना जरूरी है। सबसे पहला चीज है आपको ये तय करना जरूरी है कि आप किस में रेंडर करने वाले हो अपने फाइनल आउटपुट, क्योंकि यहाँ से आपकी जो रेंडर सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि रेंडर सेटिंग उसके अकॉर्डिंगली रखना पड़ेगा। और माया हो या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें जो रेंडर सेटिंग करता है ना, उस हिसाब से आपका शेडर जो होता है आप ले सकते हो। अगर आप तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, माया हमें 3 ऑप्शन दे रहा है, जो कि माया का खुद का ओन रेंडर के ऑप्शन होते हैं। इसमें है आपको ये समझना जरूरी है, जो सबसे पहला है माया सॉफ्टवेयर, दूसरा है माया हार्डवेयर 2.0, तीसरा है माया रेंडर। तो इसमें जो सबसे पहला है माया सॉफ्टवेयर जो है इसकी खुद की रेंडर है। ओके, खुद की रेंडर प्लगइन है या रेंडर सेटिंग है, जो कि डिफॉल्ट है और आप बोल सकते हो एक बेसिक रेंडर है सॉफ्टवेयर। ओके, इसका यूज आप कब करोगे, डिपेंड ऑन द क्लाइंट, डिपेंड ऑन द बजट और डिपेंड ऑन द टाइम। माया सॉफ्टवेयर रेंडर जो होता है थोड़ा फास्ट रेंडर करता है, और मान लो अगर आपको 3D में कुछ फिल्म वगैरह बनाना है, 3D चाहिए उसको लेके, ओके, और उसकी बजट भी कम है, तो यू कैन यूज माया सॉफ्टवेयर, क्योंकि जल्दी जल्दी रेंडर करेगा, जल्दी जल्दी आपकी फिल्म बनेगी, राइट। तो ये ऐसा है। लेकिन जब अगर आप माया सॉफ्टवेयर रेंडर यूज करोगे, यू कांट एबल टू यूज आर्नोल्ड शेडर। आर्नोल्ड वन ऑफ द वेरी एडवांस शेडर इन माया, एडवांस रेंडर इन माया। इसको कंपेयर वीरे से आप कर सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट जीआई रहता है। ओके, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। माया जब सॉफ्टवेयर आप रेंडर चूज करोगे ना, तो जब भी लाइटिंग भी करोगे आप, जिसमें अगर आप देखोगे ना, आपको सब चीजें मैन्युअली करनी पड़ेगी, लाइटिंग, राइट, मैन्युअली, और फंडामेंटली भी आपको स्ट्रांग होना होगा। लाइटिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए, तो लाइटिंग की आपकी जो प्लेसमेंट है आप कैसी रखोगे, लाइटिंग का इंटेंसिटी कैसे रखोगे, रियल वर्ल्ड में लाइट कैसे बिहेव करता है ना। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे अभी देख रहे हो कोई भी लाइट चालू नहीं है, लेकिन इस रूम के अंदर लाइट आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, विंडो से आ रही है। विंडो से लाइट आ रही है, तो आप देखोगे विंडो के यहाँ का एरिया, जैसे ये जो 3 कॉलम देखोगे, 3 से 4 कॉलम, वो ज़्यादा ब्राइट है, और वहाँ से वहाँ का कॉलम देखोगे, उसके बाद का कॉलम, सो थोड़ा सा लाइट वहाँ पे लो लाइट है। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर रेंडर रहता है ना, उसके थ्रू अगर लाइटिंग करोगे तो आपको 2-3 लाइट यूज करनी पड़ेगी। कितनी लाइट? 2-3। तो एक लाइट यहाँ रख दिया जिसकी इंटेंसिटी आपने ज्यादा रख दिया, जो कि आपके विंडो के पास है। दूसरी लाइट आपको उसके पीछे रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है ना, तो वहाँ पे रख के उसकी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी, इसका आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यादा ब्राइट दिखाएगा, वहाँ पे कम ब्राइट दिखाएगा। अंडरस्टूड ना। आर्नोल्ड रेंडर में ऐसा नहीं होता है। आर्नोल्ड रेंडर या वीरे रेंडर या कोई भी रेंडर होता है ना, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जीआई रहता है। इसमें क्या होता है, अगर आप सिंगल भी लाइट डालते हो ना, आप देखोगे कि वो प्रॉपरली उसमें अंदर जो फोटॉन्स वगैरह रहते हैं या जीआई रहता है, वो बाउंस करते हैं पूरा, और जिस वजह से आपको थोड़ा रियल लाइटिंग मिलती है विद द कम एफर्ट, लेस एफर्ट। इसीलिए वीरे का देखोगे, अगर मैं बहुत ही स्टूडेंट को देखता हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट लाइटिंग उसको बहुत खराब तरीके से यूज करता है, उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन वही जो स्टूडेंट है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो समझता है, जब भी वीरे लाइटिंग करता है, तो उसको कुछ फंडामेंटल उतना ज़्यादा नहीं सीखता है, वो सिंपल लाइट डालता है, दे विल गेट आउटपुट, समझे। तो अगर आप फंडामेंटल पे काम नहीं करोगे, फंडामेंटल नहीं सीखोगे, मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना बेस्ट क्वालिटी दे सकता हूँ सॉफ्टवेयर रेंडर यूज करके। तो अगर आपको वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग होना, यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन माया सॉफ्टवेयर रेंडर। अंडरस्टूड? समझे क्या रे? ठीक है, तो आइए चलिए हम सीखें माया सॉफ्टवेयर रेंडर एंड विद द टेक्सचरिंग एंड शेडिंग। सो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आप माया सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करोगे, ये आपको ऑप्शन दे देता है सारे शेडर के साथ, जो कि माया सॉफ्टवेयर रेंडर को सपोर्ट करती है। ओके, एंड रही बात जो थर्ड रेंडर है माया हार्डवेयर 2.0,
ये मोस्टली यूज होता है डायनामिक्स और एफएक्स के लिए। अंडरस्टूड? तो जब हम उस पे जाएंगे तो हम वो भी देखेंगे माया हार्डवेयर, हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस रेंडर। Apart from this, you can also install third-party render engine, which is called V-Ray, Corona. These are the most effective render also you can use. This is a similar like Arnold render. Okay? तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन वो आएगा, अदरवाइज ये देखो अभी ऑप्शन नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे ले लिया। अभी ये जो है तो शेडर देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो माया के अंदर, सी दीज आर दी माय स्पीयर, ये मेरा बॉक्स है, ये स्पीयर है, ये बॉक्स है। ओके, और एक प्लेन मैं ले लेता हूँ, आप अगर परमिशन देते हो तो मुझे। क्या आप सबकी परमिशन है? मुझे जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ ना, दिमाग खोल के आप जस्ट उसे देखो, ठीक है? और मन में सिर्फ आपके वही होना चाहिए, मन में ये नहीं होना चाहिए यार सर ने डायनासोर नहीं बताया, सर ने डायनासोर का अंडा नहीं बताया, ठीक है, सर ने डायनासोर का टट्टी नहीं बताया, ठीक है? ये भूख जो है रखो, लेकिन काम ज़्यादा करो आप लोग, यहाँ सब चीज़ें देखेंगे। तो ये देखो, ये डाल दिया यहाँ पे। अभी देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रे ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्रे आ रहा है। ग्रे का मतलब है यहाँ ये क्यों ग्रे दे रहा है? मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर का कलर आप देखोगे ऐसा ही देता है। इसका क्या रीजन है, कोई बता सकता है मुझे? लेडीज एंड जेंटलमैन लेडीज आप बताइए। कुछ खाई है तू? तुम लोग क्यों हंस रहे? तुम लोग क्या खिलाते हो उसको? हंस रहे हो? स्टूपिड। हाँ अंकिता, कुछ खा के आई है? पानी पीना है? ताकत लगा के सोचो। अरे तुम लोग क्यों हंस रहे थे? ठीक है, अभी मेरे को बहादुर क्रिस्टोफर बताएगा। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, वो तो मुझे भी पता नहीं एडेड है। नहीं, इसमें एडेड है, लैम्बर्ट एडेड है बाय डिफॉल्ट। अरे जी बाय डिफॉल्ट लाइट रहता है इसीलिए। ठीक है भाई। ओए आयरलैंड से तुझे कॉल आया या कुछ आया, उसको साइलेंट मोड पे रख। समझ में आ रहा है? आयरलैंड से कॉल आ रहा है। अबे वो इसलिए क्योंकि ये जो कलर है ना, ये एक ऐसा कलर है जिसके ऊपर आप एकदम मतलब आपको नील बट्टा सन्नाटा चीज नजर आएगा। जैसे कि इसमें आपको कोई रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, स्पेकुलर नजर आ रहा है, आपको कुछ भी शाइनीनेस नजर आ रही है, इसको जीरो मान लिया गया है। समझे? इसके लिए ये आपको मोस्टली जो इंटरफेस होता है ना, क्योंकि देखो ये लाल पीला अगर इसका इंटरफेस तो रिफ्लेक्ट कर सकता था या कुछ कर सकता था, राइट? इसलिए मोस्टली आपको ग्रे ही मिलते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस। यू गॉट इट? इवन इफ आई ऑन, अच्छा चलो ऑन ही है। एज यू कैन सी, अगर यहाँ पे मैं कोई आपकी कलर वगैरह या कुछ ओपन करूँगा तो उसमें ग्रे कलर जो है, कलर बैलेंस या कुछ भी ओपन करोगे, नाउ यू कैन सी जो 0 वैल्यू में कौन सी कलर है? ग्रे कलर है। नाउ ये देख रहे हो, यहाँ पे जाओगे तो वैल्यूज आ रही है, 0 पे लेके जाओगे तो ये ग्रे ही आपको शो करता है। ठीक है, सो ये जस्ट मैंने अपने खुद से सोचा है, आप सब कमेंट करके बताएं मैंने सही सोचा है या गलत सोचा है। ये मेरा है, ये भाई ये मेरा है, ये गूगल और यूट्यूब का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गए। ठीक है, अब सोच ली अंकिता? नहीं तो क्या करती तू? तोप से उड़ा देती मेरे को। हाँ, खाना खाएगी नहीं खाएगी अंकिता? क्या खाएगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे गए सी, और इस पे अगर कोई किसी को लगता है इस पे कुछ अप्लाइड नहीं है अभी तक, तो हाँ इस पे अप्लाइड है। इस पे क्या अप्लाई है? इस पे लैम्बर्ट अप्लाई है। लैम्बर्ट इज अ डिफॉल्ट एक जीरो शेडर कह सकते हो, जिसमें कुछ नहीं होता है। ओके, इसलिए इस पे अप्लाई है। एज यू कैन सी, जब यहाँ पे दो माया जो है, दो तरीके से आप टेक्सचर एंड शेडिंग कर सकते हो। पहला है जो एक है हाइपर शेड, हाइपर शेड के थ्रू भी कर सकते हो आप, प्लस आप डायरेक्टली इस पे अप्लाई करके यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर के थ्रू भी कर सकते हो।
अंडरस्टूड? ये दो तरीके, दोनों तरीके सेम होते हैं। आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, यहाँ से करोगे ये अपने आप बनते जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये अपने आप बनते जाएगा। इट्स अ सिंपल फर्क। इतना थोड़ा हाइपर शेड देकर अगर चालू करोगे तो आपका पूरा स्क्रीन ले लेता है। एटलीस्ट डुअल स्क्रीन रहेगा तो दैट वुड बी बेटर टू वर्क इन द हाइपर शेड, बिकॉज जो कुछ भी करोगे यहाँ पे नजर नहीं आएगा कि क्या बन रहा है वो। ठीक है, सो प्रिफरेबल एट्रीब्यूट एडिटर ही है। ठीक है, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो। ओके, तो देख सकते हो जैसे कि निकलने का इस पर कुछ है नहीं, तो देखिए बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट है ना, ये अप्लाई है इस पर। ठीक है, ये अगर डिलीट करता है तो डिलीट नहीं होगा भाई, वो बचपन से ही जो चड्डी पहन के आया ना तो परमानेंट है इस पर। जैसे कि देख सकते हो इसमें लाइट भी है, एक डिफॉल्ट लाइट है। दूसरा ये जो कैमरा एंगल है ना, देख रहे हो, इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये बचपन से ही है उसके साथ, माया के साथ। देख रहे हो, अगर कैमरा डालोगे तो नया कैमरा लोगे तो सेम सिंबल ही आएगा आपका, लेकिन वो एक्टिवेट रहेगा ऐसे। यू कैन डिलीट दैट बट यू कांट डिलीट दिस। अंडरस्टूड? तो देख सकते हो यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पर टेक्सचर है। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं अभी से, प्लीज बंक ना मारे आगे जाके, नहीं तो फिर ये भी छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? रेंडर में देखो डिफॉल्ट रेंडर है, लाइटिंग में 0 है, कैमरा में ये 4 कैमरा आपको मिल रहा है यहाँ पे, यू कांट डिलीट। बाकी शेडिंग ग्रुप है, बेक सेट्स है, अभी कुछ बेक नहीं है, प्रोजेक्ट डिफॉल्ट है, ये नोड्स है। फिलहाल वी आर मटेरियल, तो मटेरियल में इसको मैं बंद कर रहा हूँ। सी हाउ यू कैन अप्लाई एक्स्ट्रा मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, राइट क्लिक करोगे। शुरू हम यहाँ पे राइट क्लिक करके जब नीचे लेके जाते हैं, असाइन फेवरेट मटेरियल है, तो आपको अपना फेवरेट मटेरियल नहीं करना है असाइन, जो आपको बनाना है उस हिसाब से मटेरियल असाइन करनी होती है। तो जस्ट लिखा है फेवरेट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जैसे आप सब सीखने के बाद अगर आपको ब्लिन से प्यार हो जाता है या लैम्बोर्ट से प्यार हो जाता है, तो हर में आपको लैम्बोर्ट ही नहीं लेना क्योंकि आपका फेवरेट है। समझ में आया? तो यहाँ पे लैम्बोर्ट ले लिया मैंने। नाउ जैसे ही लैम्बर्ट लोगे, किसी ने ये ऑप्शन देखा है कभी लेके जिंदगी में? किसी ने लिया है जिंदगी में? पाताल लोक के राजा आपने देखा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैम्बर्ट मैंने जैसे ले लिया, लैम्बर्ट 2 आया। लैम्बर्ट 1 क्या है? आपका पहले ही आपने लिया था। कभी भी कोई चीज बनाओगे यू शुड मेक अ नेम फर्स्ट। जैसे कि ये मेरा लैम्बर्ट मैं यूज करने जा रहा हूँ वॉल बनाने के लिए, तो मेक श्योर आप उसको नाम फिल करें, क्योंकि कल को जब आपको मान लो आपको ये वॉल का नहीं पसंद आ रहा, आपने वॉल 3 ले लिया, तो क्या होगा? आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों भी अगर लैम्बर्ट रहेगा तो यू कांट जज कि कौन सा टेक्सचर किसका है, क्योंकि बहुत सारे शेडर्स हो जाएंगे, है ना। और मान लो येलो कलर के 2-3 अगर आपने बना दिया तो आप कैसे समझोगे? आपका टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा, सिस्टमेटिक वे में अगर आप करोगे ना, तो जो तीसरा चौथा अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हो जैसे सब्सटेंस पेंटर, ठीक है, उसमें आप करने जा रहे हो, तो मेक श्योर आप नाम रहेगा ना तो बेटर रहेगा, वहाँ पे भी आपका प्रॉपर नाम के साथ आएगा इंपोर्ट करोगे तो। समझे? फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू मेक अ नेम प्रॉपरली फॉर ईच एंड एवरी शेडर। बच्चे जल्दी लेते हैं, कुछ करते नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या लैम्बर्ट ले लिया। लैम्बर्ट इज जस्ट अ प्लेन। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन विच शोइंग अ कलर दैट मीन्स इसको टेक्निकली टर्म में डिफ्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज कलर। आप जब भी कल को पीवीआर टेक्सचर डाउनलोड करोगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको डिफ्यूज करके आएगा, मे बी कलर आ सकता है। तो डिफ्यूज कलर सेम है, हाँ, एक ही चीज़ है। जैसे कि सूरज और सन, समझ में आया? नाम जो है सन है, सूरज है, बट है दोनों सेम। समझ में आ रहा है? कलर आप बदल दीजिए। और ये जो होता है ये बेसिक कलर होती है, मतलब जो बेस कलर, जैसे सबका बेस कलर होता है, मेरा बेस कलर है, जैसे कि मैं काला कलर हूँ, ठीक है, या मैं सांवला कलर हूँ, मैं या गोरा कलर हूँ, राइट। तो एक बेस है, कलर मेरा क्या है? क्रीम है। इस वॉल का एक बेस कलर बता सकते हो ना, क्रीम कलर। इस चेयर का बता सकते हो बेस कलर क्या है? ब्लू है, दैट इज कॉल्ड। समझे? तो यहाँ पे आप ले सकते हो RGB ऑल्सो यू कैन यूज। HSV से यू कैन शिफ्ट RGB, या आप RGB के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको कोड मिल रहा है तो यू कैन स्विच फ्रॉम हियर। दीज आर दी टेम्पलेट्स, डायरेक्टली उठा के डाल सकते हो। लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर। चलो हरा कलर लेते हैं, अंकिता को पसंद है हरा कलर।
इसलिए हम हरा कलर लेंगे। हरा कलर पसंद है ना तुझे? क्यों? तो कौन सा कलर पसंद है तुझे? ब्लैक मतलब काला, काला मतलब काला जादू हैं? ए भगवान, मैं लाल लूंगा भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? इसमें रेड डाला, इसमें भी रेड डालता हूँ मैं। चलो इसमें रेड डाल दिया। देखो यहाँ पे जब आप बाहर क्लिक कर दोगे ना तो गायब हो जाएगा। डरना नहीं, आपको लड़ना है, लड़ना है। शेर है तू गजरे। तू क्यों हंस रहा है बे? शेर है, याद रखना, ठीक है? यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट किया तो देखो वो फिर नहीं आएगा। देखो नाम लिखा है ना यहाँ पे। सबसे लास्ट ऑप्शन जो रहता है ना टेक्सचर्स वाला रहता है। कभी कभी आप मॉडलिंग करते करते बहुत सारा हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है तो बहुत लास्ट में मिलता है। हिस्ट्री डिलीट मारोगे, गिनके ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो पीछे वाला है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे समझ में है? तो यहाँ पे देखो कलर आ गया है, कौन सा? लाल कलर है। सेकेंड ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी सी यू कैन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट करोगे आपका पिछवाड़ा जो है जो रखा है वो नजर आएगा आपको पिछवाड़े में। ओके, अंडरस्टूड? तो इसको मैंने पीछे किया। एम्बिएंट कलर। एम्बिएंट का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? कोई बताएगा हाउ व्हाई वी कैन यूज दिस कलर एंड व्हेन वी गोइंग टू यूज द एम्बिएंट कलर? कैन यू प्लीज टेल मी क्या होता है एम्बिएंट कलर? आर्यन, मुझे लग रहा है तो बता पाएगा। टचविन, ठीक है छोड़ो। एम्बिएंट का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट की वजह से जो कलर चेंज होती है ना ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट। फ्रॉम वेयर यू कैन यूज एम्बिएंट। तुम लोग देखोगे, कभी तुम लोग गए हो कहीं पे, आप 5 स्टार होटल कहीं जाओगे, वहां पे देखो लाइट कैसी होती है, एक एम्बिएंट की होती है। उसका इम्पैक्ट आपके सब पे पड़ेगा, आपके शर्ट पे पड़ता है। तो जो शर्ट पे आपका देखो थोड़ा कलर, अगर आपका शर्ट का वाइट है तो थोड़ा येलो एम्बिएंट होने की वजह से आपका शर्ट येलो दिखता है। तो क्या आपका शर्ट का कलर येलो है क्या? नहीं ना, बिकॉज ऑफ द एम्बिएंट, बिकॉज ऑफ दैट फील आपका वो ऐसा एम्बिएंट आ रहा है ना? आप पब का देखोगे तो पब में नीला पीला ऐसा कलर चलता है, ठीक है? उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी में आती है। पब गए होंगे कभी ढिंचक करने, तो ढिंचक करना अगर कभी गए तो देखे ना वहाँ पे एम्बिएंट वैसा हो। अंकिता तो गई होगी बहुत बार, लग रहा है? हैं? क्या बोल रही है? अपने आप से बात कर रही है। गई है ना? यानी 12 हो गए टोटल, 1 2 12 बार गई। कौन सा क्लब गई है? ओ तेरी गोवा, इधर लोग वैसे ही नहीं जा रहे, तुम गोवा जा रही है? हाँ कसम। कब गई थी रे गोवा? तो जान दे, बाद में पूछता हूँ तुझसे। अभी मत बोले यार, पर्सनल है उसका, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ अगर आप गए भी नहीं होंगे, आपने टीवी में तो देखा ही होगा। रे तुम लोग टीवी की दुनिया में जीने वाले और खुश रहने वाले इंसान हो तो टीवी में देखो और वहां पे देखो कलर चेंज होता है, राइट? इवन आपने गणपति में डेकोरेशन देखा है ना, जो हॉरर डेकोरेशन बनाते, नीला ट्यूबलाइट लगा देते सोसाइटी में कहीं ना कहीं। जब जाओगे तो ऐसे दांत बच्चे निकालते खेलते हैं, देखो उनके दांत नीले नजर आते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट। अंडरस्टूड? इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए आप सबको। होपफुली आपके ये जो एम्बिएंट कलर वाला ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया है। ओके, इसके एक डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, चलेगा? ठीक है, एम्बिएंट कलर का सॉफ्टवेयर रेंडर के अंदर क्या है? सॉफ्टवेयर रेंडर, ठीक है। सो ठीक है, डिसएडवांटेज छोड़ो, गोली मारो, आई डोंट वांट टू। तो देखो अगर मान ले ये एक अम्बा है, क्या है? अम्बा सबको पसंद है, हापुस आम पसंद है सबको। यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे गए, अम्बा का कलर मान लो ये ले लिया, और मान लो एम्बिएंट का कलर मैंने बदल दिया, यहाँ पे मैंने ऑरेंज या रेड कर दिया। अब देख रहे हो इसका इम्पैक्ट? तो था तो ये येलो, बिकॉज ऑफ द एम्बिएंट कलर चेंज। आप ऐसे 2D अगर कोई फिल्म में बना रहे हो ना, इसको सन भी बना सकते हो ऐसे। अरे अप टू यू यार, अपने को क्या करने का है। देखा? तो ये एम्बिएंट इस हिसाब से इम्पैक्ट करता है। ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, कौन पढ़ के बताएगा? एक बार में पढ़ के बताना है। तो
कौन पढ़ के बताएगा? पहले ही सही तो तुम लोग मुझसे क्यों उम्मीद रख रहे हो यार कि मैं एकदम परफेक्ट पढ़ूं? मन के अंदर नहीं पढ़ना 10 बार। देख भी नहीं रहे। हैं? देख भी नहीं रहे। इतने ओके, अंकिता ऐसा लग रहा पढ़ेगी। अंकिता बोल क्या है? ठीक है, सी सू 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 आवाज आ रहा है, जोर से बोलो, मेरे को भी सुनाई दे रहा। ठीक है, कौन बताएगा? नहीं यार, गरीब इंसान से। कॉन्वेंट स्कूल बताएगा। कॉन्वेंट से नहीं। अरे अभी तो इतने चिल्ला के बोला था मैं तो दुनिया के सबसे बड़े स्कूल से पढ़ा हूँ। कब बोला सर? ठीक है, चलो ये लिखा है, इसको जरा ट्राई करना पढ़ने का 1-2 बार। इनकैंडिसेंस, देखो इन का मतलब पता है अंदर, इन कांड तो तुम लोग ने बहुत किया है, तो आगे कांड लिखा है, कांडी और सेंसलेस हो तुम लोग तो सेंस पढ़ो, ठीक है? तो ऐसे करके जोड़ दो आप लोग। अच्छा, डोंट टेक इट पर्सनली गाइस, ये आप लोगों के लिए नहीं है, और ना ही ये मेरे प्यारे प्यारे ऑनलाइन जो जुड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, उनके लिए भी नहीं है, ठीक है? अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, जो नए सब्सक्राइबर है वो दबा देना सब्सक्राइबर की बटन, और वहां पे जो क्या है घंटा होता है, बेल आइकॉन होता है ना रे, उसे भी जो है दबा देना, और जो है लाइक वाइक करना। वैसे मैं पोस्ट तो कर नहीं रहा हूँ कुछ, फिर भी दबाना जरूर, आप जरूर दबाना। अगली बार आपको और भी भड़कता तड़कता जो है वीडियोस मिलेगा, आप हंसते खेलते पढ़ सकते हो, ठीक है? और जो ज्यादा लाइक करेगा मैं चेक करूंगा, उसको हीरो का अंडा भेजूंगा मैं, ठीक है? तौफीक की तरफ से। और टॉडी का फोटो भी भेजूंगा उसके, ठीक है? चलो ठीक है, ऐसी मस्ती कर रहा हूँ। तो ये देख रहा है इनकैंडिसेंस जो है, क्या है ये? पढ़ो, इनकैंडिसेंस बोल अंकिता, इनकैंडिसेंस। बस ठीक है, तो ठीक है, ये जो है ये देख रहा है, ये क्यों होता है? कोई भी चीज को इल्यूमिनेट करना होता है ना, इल्यूमिनेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सी अगर मैं ये लाइट जल लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैंने ये लाइट जला दी, जैसे कि देख सकते हो, तो वो क्या कर रहा है? वो इल्यूमिनेट कर रहा है, सेल्फ इल्यूमिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल्फ इल्यूमिनेट। उसका इंपैक्ट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइट। वो एक डिफरेंट है। अगर आप ये इंपैक्ट को सिर्फ निकाल दोगे ना, इन्वायरमेंट में जो लाइट दिख रहा है, तो बचेगा क्या? खाली वो चमकता हुआ, दैट इज कॉल्ड इनकैंडिसेंस। तो अगर आपको लाइट का सोर्स बताना है, तो उसको सेल्फ इल्यूमिनेट भी तो कराना पड़ेगा ना, थ्रू टेक्सचर ओनली, समझे? तो उसके लिए वी विल यूज ट्रांसलुसेंस जो है, ट्रांसलुसेंस, ठीक है? ट्रांसलुसेंस जो है, ये जो होती है ना, लाइक ग्रैप्स टाइप का जो होता है ना, टेक्सचर्स वगैरह, उसके लिए दैट यू कैन यूज दिस ऑप्शन ट्रांसलुसेंस, ओके? इवन आपने देखा होगा टॉर्च जो है, अगर आप यहाँ से लाइट डालोगे, राइट, तो आपका हाथ कैसा दिखता है। अगर आपके कान पे लाइट गिरेगी तो आपका देखो, अगर आप फेयर रहोगे तो खून दिखता है, बोलते इसमें खून ज्यादा है ना? ऐसे टॉर्च मारते बोलते अरे खून ही नहीं है, लाल नहीं दिखा, तो राइट। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलुसेंस डेप्थ आता है। दोनों भी वैसे ही, फोकस और ये, ठीक है? कहाँ पे? ये वाला डिफ्यूज का मतलब वही मैंने बताया ना, कलर। डिफ्यूज का मतलब क्या है? कलर। बाय डिफॉल्ट आपका 0.8 है, ओके? मतलब आपको इसका पूरा इम्पैक्ट रेंडर में नहीं दिखेगा, राइट? जैसे कि आप रेंडर कर रहे हो, यहाँ से सेटिंग जो है सॉफ्टवेयर रेंडर है, लेट मी शो यू। अगर आपने पूछ दिया है तो, अगर आपने उंगली कर दिया है तो, आई हैव टू टेल यू, ओके? सो यहाँ पे जो है रेंडर मार रहा, नाउ सी द प्योरिटी, राइट? 0.8 के हिसाब से बता रही है, वैल्यूज है, वैल्यू। इफ यू इंक्रीज, नाउ सी, अगर कीप इमेज करोगे ना, यहाँ पे देखो, अभी देख रहे हो, ये देख रहा है,
ये है, और मैं इसको कीप इमेज करूँ, यहाँ से कीप इमेज कर सकते हो टू कंपेयर प्रीवियस रेंडर एंड अभी जो करंट रेंडर, दोनों को यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन देखो कीप इमेज करना। और अभी मान लो डिफ्यूज का ये आप कम कर दिए, देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज आ गया इस केस में आउटपुट में। नाउ सी, ये देख रहे हो, यानी ये आपको फुल वैल्यू पे आ रहा है, उसका पूरा फुल वैल्यू जैसा था वैसे ही, ये थोड़ा सा कम करके दिखा रहा है आपको पॉइंटेड, समझ में आ। सो वो होता है आपका डिफ्यूज। लेना देना आपका किससे, डिफ्यूज मतलब कलर, ओके, बेसिक कलर ऑफ योर ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज, अंडरस्टूड। सेम अगर आप गेमिंग के सॉफ्टवेयर में जाओगे ना तो डिफ्यूज की जगह पे अल्बीडो आता है, नाम बदल जाता है वहां पे, बट है डिफ्यूज, नाम है डिफ्यूज, अंडरस्टूड, समझे, ठीक है। बाकी का यहाँ पे इफेक्ट है, स्पेशल इफेक्ट है, ये भी आप यूज कर सकते हो। स्पेशल इफेक्ट ऑन करोगे ना थोड़ा ग्लो मिल जाएगा आपको इसमें, देखो ग्लो मिल गया है, देख रहे हो, सी, देख रहे हो, ज्यादा ग्लो मिल गया, ध्यान दो, सी। अब तुम लोग बोलोगे सर स्पीयर कहाँ चला गया, स्पीयर यहाँ हाइट सोर्स किया है, इसको ऑफ कर दोगे तो स्पीयर के साथ ग्लो आएगा। नाउ सी, अंडरस्टूड, सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट लैम्बर्ट, ओके, जो कि बेसिक शेडर है, बेसिक शेडर, अंडरस्टूड।